अब हमारी कहानी शुरू होगी, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने यहाँ सजा के रखी हुई हैं, अक्सर शीर खोरमे की तो हमने जिक्र कर दिया। और ये बस किसी ने, जैसे आंटी ताशी जब कहानी सुनाती हैं तो मेरे बहुत हेल्पर्स होते हैं जो मेरी मदद करते हैं, तो ये किसी ने, मुझे नगीना बाजी है, उन्होंने मेरे लिए बड़ा खूबसूरत ताज बनाया था। बर्थडे गर्ल के लिए है। हम बर्थडे गर्ल को पहना देंगे, बाद में हम पहनाएंगे भी। अभी हम आपको बता रहे हैं कि जाहिर बात है तस्वीर, बहुत सारी चीजें, मेहंदी, खूबसूरत मेहंदी, मुझे तो आंटी ताशी लग रहा है ईद से पहले हम ईद की खुशियाँ जो है वो मना रहे हैं। यहाँ पर जोड़ा भी रखा हुआ है। ये जोड़ा किसका है? ये ईमान का जोड़ा है। असल में भी ईमान है और अच्छा। कहानी में भी ईमान है। मेरी छोटी सी नीस ग्रैंड डॉटरी उसकी अच्छा। है, और आज मैंने उनसे ये भी बोरो किया। ये देखें कितनी खूबसूरत किस्म की जूतियाँ। ये अभी आप कहानी सुनेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आंटी ताशी ये सारी चीज़ें क्यों लेकर। अच्छा, कहानी तो हम शुरू करते हैं। मैं ज़रा ये बच्चों के जो कपड़े हैं ना, मैं अभी ठहर कर आप लोगों को कैटवॉक करवाऊंगी। कौन मुझसे पूछ रहा था कि कैटवॉक क्या होता है ना? क्या होता है, पता चल गया? नहीं पता चला? अच्छा, कैटवॉक क्या होता है? आंटी किरण जो है ना, वो आपको ऐसे कैटवॉक करके दिखाएंगी, फिर आप लोग उनको फॉलो करना। सही, ऐसे वॉक करके दिखाऊंगी तो जिसने पीछे जाएगा। हाँ, एक एक करके सब अपने कपड़े दिखाएंगे, जूते दिखाएंगे, दुपट्टा दिखाएंगे, चूड़ियाँ दिखाएंगे, ऐसे करेंगे। सही है? ओके। और ये जो ये भाई हमारे आज बच्चों में रोज़ा खुशाई तो है ही, लेकिन एक बर्थडे गर्ल भी मौजूद है। ये ज़रा माइक पकड़े ना आप। नाम क्या है आपका? इरफा। हाँ, इरफा। इरफा, आप कितने साल की हो गई है? 8 इयर्स की। माशाल्लाह, ज़रा खड़े होकर ड्रेस दिखाइए। तो खूबसूरत फुल प्रिंसेस लग रही है। नहीं, ऐसा लग रहा है वाइट फेरी आ गई आज हमारे शो पर। यस, और उनका स्टूल भी ऐसा वाइट फेरियों वाला स्टूल है। बैठ जाओ इरफा, आज आपको गिफ्ट मिलेगा, आपको पता है? सबको मिलेगा। सबको मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। आई होप मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम देंगे आपको। अच्छा जी, आप शुरू करें हम, क्या ख्याल है? कहानी सुने, इंतजार कर रहे हैं जी। अच्छा, ये किताब जो है अंग्रेज़ी में भी लिखी हुई है और उर्दू में भी, और ये इंजीला वजी की किताब लिखी हुई है। मैंने बताया ना, ये कनाडा में रहती है मगर असल में पाकिस्तान से है, और उन्होंने बहुत प्यारी प्यारी किताबें लिखी हैं। आओ ईद मनाएं। अब आओ ईद मनाएं, देखें कैसे ईद होती है। ये कहानी जो है इन्होंने अपनी बेटी ईमान के लिए लिखी है, उसको डेडिकेट किया है, सारे प्यारे बच्चों के लिए भी लिखी हुई है ईद मनाने की। अच्छा, कहते हैं ये तस्वीर देखें, क्या खूबसूरत तस्वीर है। ख़ानदान है प्यारा सा। हाँ। ईमान, दादा जान, अम्मी, अब्बा, जिस तरह कि हम सब के प्यारे प्यारे ख़ानदान होते हैं, उसके बगैर तो ज़िंदगी बड़ी बिल्कुल ही मज़ा ही ना आए। तो अम्मी ने क्या बच्चों को बताया, ईमान को, आपको पता है आज चांद रात है। अच्छा, ओ, रमज़ान अब ख़त्म। ईमान थोड़ी सी उदास भी हो गई कि भाई ईमान का मज़ा आ रहा था ना। ओहो, चलो खैर है भाई, बहुत मज़ा भी आ रहा था कि रमज़ान में हम सबको पता है कितनी रौनक थी। लेकिन फिर ईमान को ख्याल आया कल तो ईद है, अब और मज़ा आएगा, है ना। अभी इंतज़ार करो, थोड़े दिन की बात है, बस फिर देखना क्या होता है। अभी तो बहुत खुशी की बात है, अब देखें क्या होगा। रात को अफ्तारी के बाद ईमान, उसके अब्बा अम्मी दोनों बाग में गए कि चांद देखें। ईद का खूबसूरत प्यारा सा जो चांद होता है ना। और गोरा नजर आ गया। कहाँ देख रहे हो आप लोग? मैं तो ऐसी एक्टिंग कर रही हूँ। नहीं, आज मैं इनको बना के भी दिखाऊंगी। आप फिक्र ना करें, ना मजाक करें, हम भी दिखा लेंगे बच्चों को। बस दुआ करें कि चांद हमें जल्दी नजर आ जाए। 12 बजे ना। फिर ईमान ने अम्मी कल तो बहुत खुशी हो रही है कि फिर मैं अपनी, कल ईद है। हाँ। और मैं अपना लिबास पहनूंगी जिस तरह किसने सोचा, घाघरा उन्होंने बनाया था और 7 कपड़े बड़े खूबसूरत ईमान ने बनाए हुए थे, अपनी अम्मी ने उसको बना के दे दिया और अब्बा ने याद कराया, और मैचिंग जूती। उसके बगैर तो आपको पता है ना, गुजारा ही नहीं है ना। मैचिंग जूती वो दिखाएं, कितनी प्यारी जूती है। सिंड्रेला शूज भी पहने हुए यहाँ पर, है ना, किसी ने इतने प्यारे जूते पहने, वो कैटवॉक में देखेंगे। बस ईमान के जूते भी ऐसे ही थे। अच्छा, आप देखिए क्या हुआ। ये देखिए किचन सीन, और क्या बन रहा है, शीर खोरमा। तो ये भी घर में बना। हाँ, अम्मी देखे, मेरे ख्याल में बेल के समोसे भी बना रही है, और ये शीर खोरमा बन रहा है। और ईमान कहती है
कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे इन बच्चों को यहाँ आ रही बिल्कुल है आ ना? रही थी ना। और शीर खोरमा की तो खुशबू मैं बता नहीं सकती ना, बच्चों लाची। और वो अब ईमान को पता नहीं था, इंतज़ार करती रह रही, अम्मी शीर खोरमा में इतनी देर क्यों लगती है। अम्मी ने कहा क्योंकि वो आहिस्ता आंच पे पकाते हैं ना, हल्की हल्की आहिस्ता आहिस्ता, फिर दूध हो जाता है गाढ़ा और मलाई निकल आती है। अच्छा तो फिर कल खाएंगे। हाँ जी नाश्ते पे। अब जाओ ईमान जल्दी से सो जाओ। अब ईमान भी बड़ी खुश अम्मी की बात सुनती है। ये देखें कमरे में तो चली गई ईमान, और क्या सोच रही है, ईद का, ईद के खाने, मजे के खाने। शीर खोरमा, सुबह उठूंगी कबाब, शीर खोरमा, वो खाने की चीजें होंगी। वो अल्लाह। आंटी काश इनसे भी पूछते हैं ना, ये लोग क्या सोचते हैं हाँ? ईद के बारे, जब ईद की बात होती है तो आप लोग क्या सोचते हो? कपड़े सोचते हो, खाना, ईदी, पैसे, क्या करते हो बताओ? मैं ईदी लेती हूँ और कपड़े पहनती हूँ नया, जूते भी नया पहनती हूँ। हर चीज़ नया, वेयर क्लिप्स भी नए। अच्छा, और आपको ईद का सबसे अच्छा क्या लगता है? ईद के दिन क्या करती हैं आप? कपड़े नए पहन, और मेहंदी लगाती हैं? मेहंदी भी लगाती हैं। और आप क्या करती हैं? ये पकड़ लो। मैं मेहंदी लगाती हूँ नई। मेहंदी तो लगी हुई है इनके हाथों में, मम्मा ने लगा दी पहले से ही मेहंदी। नहीं, कल लगी है। कल लगी, इतनी प्यारी। अच्छी लगी आपको? आपको भी तो अच्छी लगनी चाहिए ना कि हाँ कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। नेल पॉलिश भी, और कपड़े तैयार हो गए ईद के? हाँ मेरे पास बहुत सारे हैं। अच्छा बहुत सारे हैं, चलो सही है। और आपकी? मैं अपने कज़न के साथ बैठ के पहले मेहंदी, चांद रात वाले दिन मेहंदी लगाती हूँ। हाँ। उसके बाद सुबह ईद की तैयारी करते हैं कि ईद पे पहले नए कपड़े पहनने हैं। है ना, सब बच्चों को मेरा ख्याल से वो यही होता है। ऐसे कोई खाने के बारे में सोचता है जैसे ईमान सोच रही है? ईदी के बाद फिर जाते हैं। ईदी के बाद जाते हैं। चलो ईमान क्या करती अब क्या है? करते हैं? अब ना सिर्फ ईमान अपने कपड़ों की सोचिए, खाने की चीज़ों पे आपका क्या ख्याल है बच्चों? ईमान ऐसे हाथ बांध के क्या कर रही है रात को? क्या पढ़ रही है? दुआ पढ़ रही है और बहुत खुश है। दुआ करिए अल्लाह मियाँ बस मेरी ईद सबकी खुशियों से अच्छी तरह से हो। और सबसे ज़्यादा ईमान को क्या फिक्र है? ईमान गई अपनी ड्रेसिंग टेबल पे और वहाँ उसकी चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, और उसने जब अपनी चूड़ियाँ देखी तो मैंने पहले भी बताया था उसने क्या किया। आप सब अपनी चूड़ियाँ आगे दिख करें, सब के सब ऐसे करके अब करें छन छना छन छन छन। हाँ छन, जी। छना, और छन, फिर ईमान ने जोर से कहका लगाया। कैसे? अब मुझे हंसी करके बता, खुशी से हंस के दिखाओ। खुशी से, आवाज से। बिल्कुल ऐसे खुशी से खुश हुई कि भाई कल ईद है और अपनी मैचिंग चूड़ियाँ पहनूंगी। मगर आखिर सोना तो है क्योंकि सुबह फिर आंखों के नीचे हल्के होंगे और फिर गड़बड़ होगी। ये देखो प्यारी सी ईमान सो गई दुआ करते हुए कि मेहंदी का रंग अच्छा होगा, और उसको अच्छे अच्छे ख्वाब भी आ रहे थे। और कैसे जी हाँ टेडी भी, और देखो कैसे मुस्कुरा रही है। क्या ख्याल है, उसको अच्छे ख्वाब आ रहे हैं ना? प्यारे प्यारे ख्वाब। अब जी दूसरा दिन अम्मी ने जगाया, सलाम किया, सुबह खैर। और क्या ख्याल है ईमान क्या कर रही है? आज ईद है। बिल्कुल, सब बताओ कैसे कहेंगे? आज ईद है। खुशी से उसने कहा जल्दी से जाओ नहाओ धो। ये देखे ईमान ने नहाया धोया और अपना ईद का लिबास पहन लिया। गरारा था, स्मार्ट किस्म का कमीज, दुपट्टा, चूड़ियाँ और खुश क्लिप। नहा धो के खुशबूदार प्यारी प्यारी ईमान तैयारी कर रही है ईद के लिए। अच्छा जी, अब ईद के लिए लोग सब मस्जिद गए, वहाँ जाके नमाज पढ़ी। नमाज जब ख़त्म हुई तो सब ने एक दूसरे को बोसा दिया, प्यार किया, ईद मुबारक कहा। और फिर ईमान के दादा ने उनको क्या लेके दिया? गुब्बारे, बलून्स। आपको सबको गुब्बारे चाहे बड़ा हो छोटा हो अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं ना? गैस वाले ना, गैस जो वाले जब भी होता है तो गुब्बारे होते हैं, तो बस उसको गुब्बारे मिले। अब जी नमाज पढ़ के घर आए और ये कितना खूबसूरत सीन है, मुझे तो बहुत पसंद है। ईद मिल रहे हैं, ईद मिल रहे हैं सब, अम्मी अब्बा सब। और उनका घर तो देखे, झंडियाँ, फानूस, खूबसूरत घर सजाया हुआ है ईद के लिए सबने।
और सब आ रहे हैं। हर 2 मिनट बाद घंटी बजे, टिड़िंग। कैसे घंटी बजे? हाँ जी। और फिर देखे तो चंचा जान आ जाए, फिर मामू जान आ जाए, और मिस ये इन्हें डेकोरेट किया था ना, बिल्कुल। आप करते हो घर को अपने डेकोरेट ईद पे? मामा करती है? जब हमें ज़्यादा ईदी मिलेंगे हम ऐसे कपड़े नया वापस दिलाएंगे। वापस से ज्यादा दिलाएंगे। ईद की बात है। हाँ, वैसे ईद की खुशी होती है। और पता है क्या बच्चों, अभी देखना इसकी कहानी के बाद मैं आपको बताऊंगी, पैसे जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही अपने घर को सजा सकते हैं। ईमान ने भी वैसे ही किया होगा, अभी आप देखना कहानी के बाद। खैर, सब मिले, दोस्त सब मिले, सबको आकर सलाम किया। चाचा आ रहे, खाला आ रहे, मामू आ रहे, अंकल आ रहे, दोस्त आ रहे, घर में रौनक ही रौनक थी। और सब एक दूसरे को मिलकर ईद मुबारक, ईद मुबारक, और जोर जोर से खुशी से कहकों की आवाज आ रही थी, खुशी की आवाज। यही होता है ईद, सारी खुशियों की बारी है। बिल्कुल जोर के कहके लग रहे थे। अच्छा जी, अब आई असल मजेदार बात। किसका इंतजार होता है? बच्चों को मिली तोहफे और ईदियां। खास तौर पे दादा जान की ईदी का तो एक खास मजा होता है ना। आंटी ताशी, ऐसे ईदी नहीं मिलती है, आपको ऐसे झुककर सलाम करना पड़ता है, फिर जाकर ईदी मिलती है। हमें तो, मुझे याद है ऐसी। बिल्कुल। और यही हमारा, पता है, यही हमारा कल्चर, अदब और तरीका है। खैर, ये मिलने के बाद बच्चे सारे, दोनों बहन लगते हैं। दोनों बहन भाई, हाँ। फिर देखिए, फिर सारे बच्चे दादा जान के साथ बैठ गए। और अब हुई बात, और ताजा जान ने बच्चों को प्यार करते हुए पूछा, बड़े बुजुर्गों का बहुत बड़ा काम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, रमज़ान में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन आप सब मुझे बताओ, आपने रमज़ान से क्या सीखा? अब मैं आपको कहानी में बताऊंगी और फिर मैं आप सबसे पूछेंगे कि आपने क्या सीखा। तो देखते हैं। सबसे पहले ईमान ने कहा, मैंने सीखा कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। मीन के अल्लाह के साथ थैंक यू कि इतने अच्छे अल्लाह मियां ने हमें सारी चीज़ें दी। फिर एक और दो कज़न ने कहा कि हमें खैरात करनी चाहिए, सदका खैरात। याद है पिछली दफ़ा भी हमने प्रोग्राम में बात की थी, उस सिलसिले में हमने वो सीखा। और फिर एक बच्ची ने कहा कि हम एक दूसरे की मदद करें, हेल्पिंग ईच अदर, है ना। 3 बातें बच्चों ने अपने बाप दादा को बताई कि हमने रमज़ान में ये सीखा, ईमान ने बताया। उसके बाद दादा बहुत खुश हुए कि उनके प्यारे बच्चों ने सिर्फ ये नहीं था रमज़ान में कपड़े पहने, मज़े मज़े के खाने खाए और खेला, उन्होंने बहुत कुछ सीखा उससे। और यही बात होती है ना, वो बहुत खुश थे, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ज़ोर से प्यार किया। मज़ा आ जाता है ना जब आपके दादा नाना नानी सब आपको प्यार करते हैं, कितना मज़ा आता है। इस पे भी बहुत अल्लाह का शुक्र है कि आपके घर। जी है क्या चीज़? क्या चीज़? यहाँ पर डेकोरेट हुआ है। बिल्कुल डेकोरेट। उनका घर था ना जानी, दादा भी तो उनके साथ ही घर पे रहते थे ना। देखो, आपको मैंने जो शुरू में तस्वीर दिखाई थी ना, वो इनका प्यारा सा खानदान था। ये दादा भी बैठे हुए, और ये हर जगह कितनी खूबसूरत झंडियाँ और फानूस लगे। आपके कौन फेवरेट हैं? दादा दादी, नाना नानी, कौन है आप में से? नानी। नानी? आपके फेवरेट कौन है? नानी। नानी? किरण, पॉलिटिकल सवाल ना पूछे, घर जाके कुछ गड़बड़ और ना हो आपके जाए। फेवरेट कौन है? नहीं, वो उनके भी होंगे फेवरेट। नानी। नानी और नानी। क्यों नानी? क्यों फेवरेट है? वो ज़्यादा प्यार करती हैं, उनके यूजुअली ज़्यादा जाते हैं उनके घर। अच्छा, उनके घर ज़्यादा जाते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे है तो सही। नानी